जमीन पर अगर किसी का भी कब्जा है ना, तो कब्जा के आधार पर कोई भी व्यक्ति आखिरकार मालिक कैसे बन जाता है, ये एडवर्स पोजीशन आखिरकार कानून जो है किस प्रकार मदद करता है। कब्जा कानून, अब जिसके पास भी कोई भी जमीन का टुकड़ा यदि कब्जे में है, यानी कोई आप दूसरे की जमीन जो है आप कब्जे में रखे हुए हैं, तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि अब कब्जा के आधार पर कैसे, किस आधार पर हम मालिकाना हक प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिसकी जमीन आप कब्जे में किए हुए हैं, यानी अगर कोई जमीन मालिक है, जमीन का मालिक, वो क्या सोचेगा कि वो ये सोच रहा है कि कैसे कब्जा कैसे हटाया जाए, 12 साल बाद जमीन पर दावा कैसे करें। ये कौन सोच रहा है? जमीन पर कब्जा करने वाले, यानी जमीन पर कब्जा करके वो ये सोच रहे हैं कि 12 साल बाद हमको इस पर दावा करना है। उसके बाद जो है ना, बहुत सारे के लोगों के मन में आता है कि आखिर विवाद हो गया किसी प्रकार का जमीन का, तो क्या करना चाहिए, कब्जा रखने से मालिकाना हक कैसे मिल जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा रखता है तो कब्जा रखने से मालिकाना हक कैसे मिल जाता है। देखें, सबसे पहले जमीन, कोई भी व्यक्ति है, जमीन आपकी जमीन है और आप जमीन को अगर छोड़ देते हैं, ये जमीन का टुकड़ा है, आप इस जमीन को जो है एक तरह से देखने नहीं गए, कोई व्यक्ति इस पर खेती करने लगा, बाद में खेती करते करते जो है ना, एक तरह से खेती करते करते वो व्यक्ति क्या किया, वहां पर एक झोपड़ी बना लिया। फिर भी आपने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उन्होंने एक मकान बना लिया वहां पर और पूरा परिवार रहने लगा। अब तो वो आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जों में ले लिया है। तो ये जानना समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ना, और फिर भी जमीन मालिक ने कुछ नहीं कहा, मकान बनाने दिया, रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं जमीन मालिक को। तो समस्या जिस दिन आया, जमीन मालिक को लगा कि नहीं यहाँ पर तो समस्या है, मेरी जमीन पर खेती कर रहा था, बाद में खेती करते करते झोपड़ी बनाया, मकान बना लिया, समस्या जो आया ना, ये जमीन मालिक को आया 12 साल बाद। यानी 12 साल बाद जमीन मालिक को समस्या उत्पन्न होता है कि ये गलत हुआ है, और तब ये जो है समझ में आया कि नहीं, ये जो कब्जा है, ये कब्जा क्या है, यहाँ पर गैर कानूनी कब्जा है। अब गैर कानूनी कब्जा है, ये आप कह रहे हैं, जमीन मालिक हैं, आप कह रहे हैं ये कानून तोड़ा है, हमारी जमीन को हड़पा है, लेकिन आपने ना मकान बनाने समय उसको रोका, ना जमीन पर झोपड़ी बनाने समय रोका। अब आप कहेंगे कैसे रोकते, वो हमारे साथ मारपीट करने लगता, हम अकेले थे, वो लोग बहुत सारा लोग था, उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे, संभव नहीं है। तो देखें, बिल्कुल सही बात है, संभव नहीं है, लेकिन क्या आपने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराया? क्या उस पर आपने धारा जो है 144, जो कि वर्तमान में 163 है यहाँ पर BNSS की, क्या आपने धारा 144 के तहत कार्रवाई करवाई? नहीं करवाई। आपने ST लगवाया, वो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है? नहीं है। आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जिसका मतलब यही होता है कि ये तो शांति पूर्वक जमीन पर, आप अपनी जमीन पर दूसरे को कब्जा करने दे रहे हैं, और शांति पूर्वक अगर आप किसी को जमीन पर कब्जा करने देंगे तो वो धीरे धीरे जो है अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। अब शुरुआती दौर में एक सवाल जो कि आपके मन में चल रहा है कि आखिरकार कब्जा कैसे हटाया जाए, ये आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं ना, तो आज हम आपको बता देते हैं। यानी सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको जो जमीन का आपके पास कागजात है ना, वो कागजात आपको निकाल कर रखना है। इसलिए कि आप तो आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, आप कब्जा हटाने का सोच रहे हैं, आप जमीन मालिक हैं, आपकी जमीन को धीरे धीरे वो कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे हम नहीं थे, हम तो बाहर रहते थे, हमारे पिताजी गांव में थे और उसी समय से वो धीरे धीरे कब्जा किया। आज भी जमीन का कागजात है मेरे पास, हम जब आए तो देखे ये तो दूसरा व्यक्ति इस जमीन पर कब्जा किए हुए है, पिताजी ने कुछ नहीं किया, अब हम क्या करें। बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो जमीन से कब्जा जो हटाने का प्रोसेस है ना, ये वही हुआ कि जमीन का आपके पास
अगर खतियान है तो खतियान निकाल लीजिए। जमीन का अगर आपके पास केवाला है तो आप केवाला निकाल लीजिए। जमीन का अगर यहाँ पर वसीयत है तो आप वसीयत निकाल लीजिए। और जमीन का अगर आपके पास पंचनामा है तो वो आपको निकाल लेना है। साथ में इसके आधार पर जमीन का अगर जमाबंदी कायम है तो उससे संबंधित कागजात और जमीन का यहाँ पर जो लगान रसीद है वो आप जो जमीन का रसीद कटाते हैं ये हो गया। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ना ये साबित करता है कि जमीन किसकी है, जमीन का मालिक कौन है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना, जो स्थानीय आपके नजदीकी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, राजस्व अधिकारी हैं, उनके पास आप आवेदन देंगे कि ये जमीन का कागजात है और ये जमीन को जबरन कोई कब्जा किए हुए है। थाने में आवेदन देंगे कि आपकी जमीन को जबरन कब्जा किया गया और आपके साथ मारपीट की गई, आपको जो है गाली गलौज किया गया। यानी ऐसा लगना चाहिए कि वहां पर शांति जो भंग होने की संभावना है, ताकि उस अनुसार से पुलिस कार्रवाई करे। अब आवेदन में ये तो नहीं लिखेंगे कि प्यार से समझाने गए और उन्होंने भी प्यार से जवाब दिया, प्यार से कहा कि जमीन हम आपकी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यानी ऐसा होना चाहिए कि आपकी जमीन को उन्होंने जबरन जो है हड़पने का प्रयास किया, आपकी जमीन को वो जबरन कब्जा किया और जो है आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, आपके साथ गाली गलौज किया, आपके साथ मारपीट किया। आप जो है एक तरह से, ताकि आप आवेदन देंगे और लगे वहां पर कि नहीं यहाँ पर जो है शांति भंग होने की संभावना है, जमीन को जबरन जो है कब्जा करने का प्रयास किया गया और कब्जा कर भी लिया गया, जो भी है। अब ये मान लेते कब्जा हटाने की बात है। अब आप वो जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ था वो बहुत दिनों से था, पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है, पुलिस को वो कहते हैं कि हम तो बहुत दिनों से सर इस पर कायम है, मेरा छोटा सा घर है, हम रहते हैं, लेकिन जमीन का मालिक कोई और है। अब ये जो है जमीन का मालिक कोई और है, ये बात वो भी कह रहे हैं, जमीन पर कब्जा करने वाले। और यहां पर जो एक तरह से देखा जाए कि जमीन के पर जो कब्जा करने वाले व्यक्ति है, ये बात भी स्वीकार रहे कि जमीन का कागजात किसी और के पास है, उन्हीं की जमीन है और उन्हीं की जमीन पर जो है हम इस तरीके से किस कारण बस और क्या रीजन है, क्या कंडीशन है, हम घर बनाकर रहते हैं। ये जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति जो है वो भी इस बात को स्वीकार रहा है, वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है और ये बड़ा सवाल है। तो अब यहां पर देखें कि एडवर्स पोजीशन की अगर बात करें तो अब अगर समस्या का हल नहीं निकलता तो अब आपके पास जो विकल्प है वो विकल्प है सिविल कोर्ट का। यानी अब आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करनी पड़ेगी। सिविल कोर्ट में ये बात स्पष्ट तरीके से आप किसी वकील से संपर्क करेंगे और सिविल कोर्ट में जाएंगे और वहां पर जो है आप दावा करेंगे टाइटल सूट का आप दावा करेंगे, पोजेशन रिकवरी का आप दावा करेंगे, यानी पोजेशन सूट का। और ये टाइटल जो होगा ये तो मालिकाना हक की बात करता है कि आखिरकार मालिकाना हक किसका है। जो पोजेशन सूट है ये कब्जा हटाने के लिए आपने आवेदन दिया है, तो अब ये जो है देखा जाएगा कि जमीन दूसरे की है, कब्जा किसी दूसरे का है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, क्या सिचुएशन है। कब्जाधारी को जो है कोर्ट से चला जाएगा, सिविल कोर्ट से नोटिस, और कब्जाधारी को जो है सिविल कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से लिखित तौर पर जवाब देना पड़ेगा। यानी कब्जाधारी जो है वहां पर लिखित तौर पर जवाब देगा कि आखिरकार जो है ये जमीन किसकी है। उसे जो है सवाल किया जाएगा कि आखिर ये जमीन का मालिक कौन है, आप नहीं है, आप जमीन पर किस आधार से जो है कब्जे में है, क्या कारण है, क्यों जमीन नहीं छोड़ रहे दूसरे की। तो बहुत सारे सिचुएशन कंडीशन जो है बताने होंगे। और यदि वो व्यक्ति जो है धोखेबाज है, फर्जीवाड़ा करता है, ऐसा सिचुएशन अगर उत्पन्न करता है ना, तो उसके ऊपर जो है जालसाजी का मुकदमा आप कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है धोखाधड़ी का आप मुकदमा जो है वो कर सकते हैं। तो ये है कि अब वो ऐसा व्यक्ति करेगा तब तो आप ऐसा करेंगे, नहीं अगर करता है तो फिर अगर कोई जाली दस्तावेज उन्होंने नहीं बनाया, वो तो खुद स्वीकार कर रहा है कि आप ही की जमीन है, हम उन्हीं की जमीन पर, वो हमारे उनके पूर्वज ही हमको दिए थे रहने के लिए,
खेती करने के लिए, और धीरे धीरे उन्होंने जो है उस पर घर बना लिया, मकान बना लिया। तो ये बात जो है, जमीन पर कब्जा करने वाले जो है कोई कागजात दिखाने को तैयार नहीं है, वो कोई कागजात उसके पास नहीं है, वो ये बात स्वीकार ही करता है, लेकिन उसके पास एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो साक्ष्य है, प्रूफ है, और वो क्या है, तो उसी की बात करेंगे कि अब उसके पास जो है सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण साक्ष्य आज जो है उनको प्राप्त है, और वो है 12 साल से अधिक समय से कब्जा। तो 12 साल से अधिक समय आखिरकार क्या कहता है ये? अधिक यहाँ पर समय से अगर कोई भी व्यक्ति जमीन पर अगर यहाँ पर कब्जा करता है तो आखिरकार ये कहता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखें, हम आपको बता दें, ये पूरा प्रक्रिया जो है इसको अगर आप समझें कि 12 साल जो है कि अगर बात करेंगे ना, तो 12 साल से अगर कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जा किए हुए है तो 12 साल बाद जमीन पर दावा कैसे करें? 12 साल जो है ना, एक बात करें यहाँ पर जो है कानून है, वो है लिमिटेशन एक्ट, और यहाँ पर जो है ये बात की कही गई है, टाइम समय सीमा की बात जो है वो बताई गई है। आप अपना जमीन को अगर 12 साल तक जो है देखभाल नहीं कर पाए, आप जो है आपकी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लेता है और 12 साल तक आपने उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं किया, आपकी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लेता है, 12 साल तक आपने कभी उसके ऊपर धारा 144 नहीं लगाया, जो यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये धारा जो है 163 है BNSS की, तो ये कुछ भी नहीं किया गया। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है? आखिर कुछ वजह तो होगा। और ये जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा करने वाले हैं वो इस बात को भी स्वीकार रहे हैं कि ये कब्जा तो है लेकिन हम मकान बनाए हैं। जो भी है वो ये प्रूफ करने में लगा हुआ है कि ये कब्जा शांतिपूर्ण है, ये कब्जा जो है एक तरह से कह सकते खुला है, सभी लोगों को इस बात की जानकारी है, स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं है। आज जो है ये जमीन मालिक जो दावा कर रहे हैं, तो 12 साल बाद जमीन पर दावा इसी प्रकार से किया जाता है, और इस दावे में लिमिटेशन एक्ट जो है, जिसमें समय सीमा की बात की गई है, उसका एक अहम भूमिका है। यानी लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें 1963 का आर्टिकल 64 हो 65 हो, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि देखें, अगर कोई जो दावा है आपने समय सीमा के भीतर नहीं किया तो फिर आप अपने संपत्ति से, आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। आज आपकी जमीन है, आपके मकान है, और उस पर अगर कोई कब्जा करता है, और ये कब्जा करता है धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लेता है, और अपने नाम से उसने बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, और अपने नाम से आप ही के घर में पानी का बिल भी ले लिया, और फिर भी आप उस पर ऊपर कोई कार्य, अगर आपने केस फाइल कर दिया तब तो ये समय सीमा का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया और ये समय बीत गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो जमीन पर कब्जे में है, जो पोजीशन में है, बस उनको एक छोटा अधिकार जो है वो मिल जाता है कि वो अब उस अधिकार का प्रयोग कर सके। अब डिपेंड करता है कि मामला जब कोर्ट में जाएगा तब तो दोनों पक्ष को सुनने के बाद किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पर कब्जा जो करने वाले व्यक्ति थे, जिसको आप बोलते हैं कि जमीन का वो कब्जाधारी है, तो कब्जाधारी को बोलने का हक हो गया, कब्जाधारी को भी यहाँ पर अब अपनी बात रखने का एक तरह से मौका मिल गया। अगर ये जमीन जो है एक तरीके से उसकी नहीं होती और ये 12 साल का कोई मतलब नहीं होता, तो कोर्ट में कब्जाधारी को बोलने का कोई भी मौका नहीं मिलता है कि आखिर कब्जाधारी कोर्ट में जाकर कुछ बोल सके। क्या बोलेगा? उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, क्या बोल सकता है एक कब्जाधारी जाकर कोर्ट में? इसलिए हम आपको बताते हैं कि भूमि का अगर विवाद हो जाता है, जमीन का अगर विवाद हो जाता है, तो आप कोर्ट में जाकर यहाँ पर जो है टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं। यानी अगर जमीन का विवाद हो जाता है तो आप कोर्ट में जाकर जो है रिकवरी ऑफ, यहाँ पर जो है रिकवरी ऑफ जो है पोजेशन का यहाँ पर दावा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप कोर्ट में जाकर यहाँ पर जो परमानेंट इंजंक्शन है उसके लिए भी यहाँ पर दावा कर सकते हैं, ताकि जमीन पर कब्जा किए हुए है आपको स्टे मिल जाए,
ताकि वो किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करा सके। ये हो गया। और उससे जमीन से संबंधित जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेज भी कोर्ट में आपको साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने होते हैं। तो जमीन विवाद अगर होता है, समस्या का हल मान लेते हैं, जो है आपने थाने में एफआईआर किया या आपने राजस्व अधिकारी के पास आवेदन किया, अगर वहां से समस्या का हल नहीं निकलता है तो आप जो है ये मामले को लेकर डायरेक्ट यहाँ पर सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यानी आपको अपनी जमीन किसी भी हालत में वापस चाहिए तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, या आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं। ये सारा प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं। और अंत में अगर कहीं से कोई समस्या का हल नहीं निकलता है तो फिर आप जो है सिविल कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, उसके ऊपर नोटिस भेजेंगे। अब ये है कि ये एडवर्स पोजीशन जो एक तरह से कानून है, ये है कि कोई व्यक्ति अगर आपकी जमीन पर जबरन 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है तो वो जमीन मालिक जो है ना, आपकी जमीन है, आप ही की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, आप ही की जमीन पर झोपड़ी बनाया, फिर बाद में मकान बना लिया, और आज आप ही के ऊपर जो है मालिकाना हक का दावा करता है। यानी मालिकाना हक का दावा, और ये हक का दावा कैसे होगा? एडवर्स पोजीशन के आधार पर। एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो कोर्ट में जाकर आप ही के ऊपर यानी जमीन मालिक के ऊपर मालिकाना हक का जो है वो व्यक्ति दावा कर देता है। तो एडवर्स पोजीशन यहाँ पर बेहद जो है अगर बात करें कब्जाधारी के लिए फायदेमंद होता है। और अगर वो साबित कर दिया कि जमीन पर शांतिपूर्वक कब्जा था, लंबे समय से है, और जमीन मालिक आज तक किसी प्रकार का कोई भी जो है दावा नहीं किया है, तो कोर्ट का फैसला कब्जाधारी के पक्ष में भी हो सकता है। अब है यहाँ पर कब्जा रखने से मालिकाना हक की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो देखें, कोई भी व्यक्ति है अगर जमीन पर मान लेते हैं वो कब्जा रखे हुए है, तो कब्जा रखने से ऐसा नहीं है कि उसको कानूनी तौर पर मालिकाना हक अगर मिल जाएगा। तो मालिकाना जो हक है वो कब्जा के आधार पर जो है इतनी आसानी से नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर वो जो है कल को हो सकता है एडवर्स पोजीशन का यहाँ पर जो है दावा कर दे, तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है वो कोर्ट का अगर आदेश होता है तो मालिकाना हक मिल सकता है। और ये एडवर्स पोजीशन यानी कब्जा रखने से मालिकाना हक कैसे मिलता है? तो ये मिलता है कि अगर 12 साल से अधिक समय हो गया है और आप जाकर कोर्ट में ये बात साबित कर सकते हैं कि देखें मेरा मकान जो है, हम जो बिजली का कनेक्शन यूज कर रहे हैं ये आज से नहीं है, ये 12 साल से अधिक समय से हो गया है। तो बिजली का बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप दिखा रहे हैं कि मेरे नाम का बिजली का बिल है इसी मकान में, और हम आज से नहीं लिए हुए हैं। आप आसपास के लोगों की गवाही, जो आसपास के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, अगर उनसे आपका अच्छा बनता है, वो लोग जाकर कोर्ट में गवाही देंगे कि हाँ ये बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है, दूसरे की जमीन है, अब किस वजह से ये जमीन आपको दिया गया, ये सारे बात स्पष्ट जो है रखने होते हैं। लगातार 12 साल तक आप कब्जे में हैं और जो है असली मालिक ने कभी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। असली मालिक को, जमीन मालिक को ये बात पता है, और 12 साल तक जमीन का मालिक जो है कानूनी कार्रवाई करने भी नहीं आया। अब जमीन का कोई मालिक है और 12 साल तक कानूनी कार्रवाई भी नहीं किया, आपको जमीन पर घर बनाने देता है, आपको बिजली का कनेक्शन लेने देता है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है इसमें, यानी कुछ बात है जो कि आखिरकार यहाँ पर छुपा हुआ। अब आप कहेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला है जो कि कब्जा कानून, जो एक तरह से जमीन पर कब्जा करने वाले हैं, एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो उसके पक्ष में फैसला हुआ हो? लेकिन कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकांश फैसला वो जमीन मालिक के पक्ष में है, ये तो मानना पड़ेगा। इसलिए कि कब्जा के आधार पर मालिकाना हक जो है साबित करना, कब्जा के आधार पर जमीन का मालिक बन जाना इतना आसान नहीं है, ये आप समझ लें। तो आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबसे महत्वपूर्ण फैसले की अगर बात करें, जो यहाँ पर केस नंबर है वो है 3088 ऑफ 1995। इसमें ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन यानी विपरीत कब्जा, प्रतिकूल कब्जा का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसके बारे में स्पष्ट कर दिया।
अब यहाँ पर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, जमीन कब्जा विवाद को लेकर कि मेरा जमीन पर कब्जा करने वाला जो है कौन है। आपके जमीन पर कोई आप कहेंगे 100 साल से कब्जा किया हुआ है और कागजात बना लिया, ये भी तो हो सकता है। आप ये कहेंगे कि मेरे जमीन पर कब्जा करने वाला बाहरी लोग थोड़ी है, परिवार का लोग है, हिस्सेदार ही जमीन पर कब्जा किए हुए कब्जा नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं। और आपकी जमीन पर भी अगर कब्जा करके कोई मकान बना लिया है तो आपको क्या करना, कैसे करना है। तो अगर इस तरह के सवाल हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्या करना, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।